हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्रग्स इन्वॉल्व इन लोअरिंग द लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल। ठीक, तो उसमें हम कई 4 मेन क्लास पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसमें स्टैटिन है। ठीक, तो स्टैटिन से पढ़ेंगे और फिर बढ़ते जाएंगे आगे। स्टैटिन है, बाइल रेजिन्स है, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन, फिर फाइब्रेट है। ठीक है ना, तो ऐसा करके पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं स्टैटिन से, और उसके बाद जब ये ड्रग्स हो जाएंगे उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करी जाती है पेशेंट को। तो सबसे पहले क्या है, क्या पढ़ना है? स्टैटिन्स। स्टैटिन्स, ठीक है। तो स्टैटिन्स में सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमने फिजियोलॉजी में छोटी सी झलक बताई थी। वो थी क्या है कि इनिबिशन ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ था इन्वॉल्व? कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में। तो अगर इसको इनिबिट कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। ठीक है, उतना ही नहीं है, पूरा मैकेनिज़्म से यहाँ समझो। पूरा मैकेनिज़्म क्या होगा, जैसे ये लीवर है या सेल है लीवर का, तो इसके अंदर क्या है, हमने पहले तो क्या किसको इनिबिट कर दिया? हमने इनिबिट कर दिया आपके HMG को, HMG कोएंजाइम रिडक्टेस को। उसकी वजह से क्या है, एक तो यहाँ पे लीवर में क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो गया। अगर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस कम हो गया मतलब सिंथेसिस अगर कम हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इससे क्या बन रहा था, इससे बन रहा था तुम्हारा विटामिन डी, वो भी कम हो गया। इससे बन रहा था स्टेरॉइड, वो भी कम हो गया। और इससे क्या बन रहा था, बाइल एसिड, वो भी कम हो गया। तो लीवर कहेगा यार सारा मेन प्रोडक्ट तो कम हो रहा है। तो ये क्या कहेगा कि चलो एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो हम जो हिपैटोसाइटिस के सरफेस पे क्या बढ़ा देंगे, कौन से रिसेप्टर हैं? LDL रिसेप्टर, LDL रिसेप्टर। अब जैसे LDL रिसेप्टर इसने बढ़ाया, पहले मान लो 2 थे, अब कितने हैं? 4 हैं। तो यानी अगर इस पे रिसेप्टर ज़्यादा होगा तो जो यहाँ पे ब्लड वेसल है, मान लो ये ब्लड वेसल है, ये वेन है, तो इसमें क्या है, इसमें दौड़ रहा है तुम्हारा ये LDL। ठीक है, तो अब इस पर अगर रिसेप्टर ज़्यादा है तो LDL भी ज़्यादा सारे बाइंड करेंगे। अब जब इस पर LDL बाइंड करेंगे, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इसका क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस, यानी सारा LDL कहाँ आ जाएगा, अंदर। अब इस LDL से क्या करेंगे हम, इस LDL से बना देंगे वापस डिसइंटीग्रेट करके कोलेस्ट्रॉल। तो लीवर में कोलेस्ट्रॉल पूरा हो गया जिसकी कमी थी, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे देख रहे हो ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा, LDL की कमी हो जाएगी। ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, LDL कम हो जा रहा है, और उसकी वजह से क्या, कोलेस्ट्रॉल लीवर में पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको 2 फ़ायदा मिला। पहला क्या है कि ब्लड में LDL कम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा इनिबिशन भी हो गया। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेस का इनिबिशन, जिसकी वजह से डिक्रीज कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस, और उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेट इंक्रीज नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर ऑन सरफेस। ठीक, जब ये चीज़ हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या है, इंक्रीज LDL बाइंडिंग। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट इन ब्लड वेसल्स, और LDL बाइंडिंग के बाद दिस LDL गोज इनटू लीवर। ठीक, तो ब्लड में कम कर दिया, लीवर में पहुंचा दिया, तो ये भी बराबर बनने लग जाएगा। ठीक है, और ठीक, तो ये हो गया इसका मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म समझ में आया? ठीक है, अब मैकेनिज़्म के बाद हम पढ़ेंगे इसका और इफ़ेक्ट। हाँ, इसी के साथ इफ़ेक्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे एक तो ये था, एक मैकेनिज़्म तो ये है। दूसरा क्या है, ये इवन इनिबिट करता है
ये इवन इनहिबिट करता है किसको, VLDL के सिंथेसिस को। तो अगर VLDL के सिंथेसिस को करेगा तो उसका भी अमाउंट ब्लड में कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो VLDL सिंथेसिस कम हुआ तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। अच्छा, तुमको अगर LDL प्रोफाइल तो पता, सॉरी लिपिड प्रोफाइल तो पता होगा। लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आता है, एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। उस लिपिड प्रोफाइल में कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर देखते हैं हम LDL, फिर देखते हैं VLDL, फिर देखते हैं HDL और फिर देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टैटिन क्या कर रहा है, स्टैटिन सबसे ज़्यादा किस पे काम कर रहा है, LDL को ब्लड में देख रहे हैं ना ये सब, ये तो इतना पता होना चाहिए ब्लड में। तो इसकी वजह से LDL कम हो रहा है और VLDL भी कुछ हद तक कम हो रहा है। ठीक है, स्टैटिन तो इतना हो गया। और कुछ इसके एक्स्ट्रा इफेक्ट भी हैं। अच्छा, ये सोचो जैसे इनको कम कर रहा है तो ये डिपॉजिट कम होंगे, डिपॉजिट कम होंगे तो अब जैसे क्या होता था नॉर्मली, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में जैसे कोई भी LDL है, LDL मान लो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, तो इसको देख के कौन आएगा इसके पास, इसको देख के आएगी इसके पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहेंगे हैं यहाँ पे ये है, तो लाओ इसके ऊपर एक्टिवेट होके हम भी बड़ा सा एक क्लॉट बना दें। तो अब सोचो अगर ये होगा ही नहीं तो ये होगा क्लॉट भी नहीं। तो पहला इसका एक इफेक्ट आ जाता है, कौन सा इफेक्ट, वो है एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट, और एंटी एग्रीगेंट इफेक्ट हो गया। और कौन सा आ सकता है, प्लेटलेट्स का काम कम हो गया इसकी वजह से, यानी प्लेटलेट का दूसरा इफेक्ट भी कम हो जाएगा, कौन सा, एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट। और क्या आ सकता है, अच्छा हमने पढ़ा था कि अगर मतलब हमें पता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा, प्लेटलेट को बुलाएगा, प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठा होंगे, फिर वो क्या करेंगे यहाँ पे और डैमेज करेंगे इस हिस्से को, वेसल्स को, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सूजन आएगी, सूजन यानी इन्फ्लामेशन, है ना। तो मान लो अब इसी को हम कम कर दे रहे हैं तो ना प्लेटलेट आएगी ना न्यूट्रोफिल आएंगे, तो इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी। तीसरा इफेक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ठीक, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हो गया। और क्या हो सकता है, और है तुम्हारा प्लेक स्टिमुलेशन। हाँ, पहली चीज़ क्या होता है कि नॉर्मली जैसे LDL यहाँ डिपॉजिटेड है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ब्लड का रश बहुत तेज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ब्लड का रश बहुत तेज आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक हुआ और वो क्या करेगा, ये हिस्सा आगे मूव करने लगेगा और कहीं और जाके मान लो यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो प्लेक बना है उसमें क्या है, डिस्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या कराता है, इस प्लेक को स्टेबलाइज करा देता है। अगला इफेक्ट प्लेक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, ठीक। ये कुछ 3-4 जो इफेक्ट बताए ये होते हैं प्लायोट्रॉफिक, मतलब ये एक्स्ट्रा इफेक्ट हैं जिसका हमें मतलब क्या है, एक्स्ट्रा मतलब हमने काम तो इसके लिए किया था लेकिन हमको ये भी इसके साथ प्लस में एक फ़ायदा देखने को मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लायोट्रॉपिक इफेक्ट। प्लायोट्रॉपी तुमने पढ़ी होगी, मतलब पता हो, ठीक है, नहीं हो तो पता करना, प्लायोट्रॉपी, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया, इफेक्ट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका यूज़, ठीक है, रब कर रहा हूँ, ठीक। ठीक, अगला क्या है, अगला है तुम्हारा वो है इसका यूज़। हमने देखा है किसको कम कर रहा है, LDL को, तो कहाँ पे देंगे, जब LDL बड़ा होगा।
तो क्या डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया कैसा डिसलिपिडीमिया, जिसमें इंक्रीज हो क्या एलडीएल। ऐसे को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है टाइप 2 हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, ठीक है, टाइप 2। अच्छा, एक यहाँ दे दिया। अच्छा ये बताओ, जैसे किसी के जैसे वो होता है एंजाइना होता है, ये सब इशू होता है, उसमें भी क्या होता है कि एंजाइना है या हार्ट अटैक है, तो उसमें क्या ये थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन, प्लेक फॉर्मेशन का खतरा बढ़ सकता है। तो ये किस में दे सकते हैं, दूसरी चीज़ इन प्रोफाइलैक्सिस, एज अ प्रोफाइलैक्सिस, किस केस में, इन ASVCD। ASVD मतलब एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज, ठीक, एथेरोस्क्लेरोटिक CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अच्छा, तो ये इसके यूज़ हुए दो, ठीक, सिंपल यूज़ है LDL और एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर। इसके बाद हम इसको समझना चाहेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, कि फार्माकोकाइनेटिक्स कैसा है इसका, ठीक। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका जो एब्जॉर्प्शन है अच्छा होता है ओरली, है ना, गुड ओरल एब्जॉर्प्शन। तो इसको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, कौन से रूट के थ्रू, ओरल रूट, ठीक, पहली चीज़। दूसरा क्या है, ओरल रूट से एडमिनिस्टर करा दिया, उसकी वजह से ये हो गया। दूसरा क्या है, ये जो है नॉर्मली क्या होता है ना कि जो तुम्हारा ये सिंथेसिस हो रहा होता है कोलेस्ट्रॉल का, वो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नाइट में ज़्यादा होता है, रात में, नाइट में कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस हाई होता है। तो नॉर्मली क्या है, ज़्यादातर स्टैटिन हम क्या करते हैं, रात में देते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कब ज़्यादा बन रहा है, रात में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, हाँ दो हैं, रोजुवा स्टैटिन और एक और होता है, आई थिंक वो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये रोजुवा पक्का है, ठीक है, रोजुवा स्टैटिन, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि इसमें जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, देखो एब्जॉर्प्शन करा दिया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबोलाइजेशन, ठीक है। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और मेटाबोलाइजेशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही चीज़ है कि इसका जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वो हाई है। तो खुद बताओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा क्योंकि टिश्यू में जा नहीं पाएगा, ठीक, पहली चीज़। और तीसरा हो गया तुम्हारा मेटाबोलाइजेशन, ठीक। मेटाबोलाइजेशन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस, फेस 1 फेस 2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फेस 1 में क्या होता है और फेस 2 में क्या होता है, उसको समझते हैं। देखो फेस 1 में कौन रोल प्ले करता है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें जो माइक्रोसोमल एंजाइम रोल प्ले करते हैं वो हैं तुम्हारे कौन से, वो हैं तुम्हारे CYP3A4, है ना, यही होता है ना, साइटोक्रोम P3A4, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये रोल प्ले करता है, ठीक। ज़्यादातर ड्रग्स में बस 2-3 ड्रग हैं जिनको छोड़ के बाकी सब में CYP3A4 करता है। वो कौन से हैं, जो 2-3 ड्रग, एक है फ्लूवास्टैटिन, एक है तुम्हारा एटोरवास्टैटिन और एक है तुम्हारा रोजुवास्टैटिन, ठीक है। ये जो 3 ड्रग हैं इनको छोड़ के बाकी जितने किससे होते हैं इसे, ये किससे होंगे फिर, ये होते हैं तुम्हारे CYP2C9,
इस वाले माइक्रोसोमल एंजाइम से ये मेटाबोलाइज होते हैं। और माइक्रोसोमल एंजाइम भी क्या करेगा इनका, ये करता है मतलब क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा है ना ऑक्सीडेटिव। फिर फेज़ 2 में क्या होता है, ज़्यादातर फेज़ 2 में होता है वो होता है तुम्हारा ग्लूक्रोनिडेशन। ग्लूक्रोनिडेशन एक्सेप्ट वन ड्रग दैट इज प्रावास्टैटिन। ठीक है, प्रावास्टैटिन क्या करेगा, प्रावास्टैटिन इसमें होता है सल्फेशन। और एक और बात, इसमें फेस 1 भी नहीं होता है, फेस 1 एब्सेंट। ठीक, तो इतना हो गया किसमें, मेटाबोलाइजेशन में। ठीक, और एलिमिनेशन कैसे होता है, एलिमिनेशन का तरीका वही है, वो किस पे डिपेंड करेगा, टी हाफ पे। और उसका एलिमिनेशन होता है तुम्हारा खासकर किडनी। ठीक ना, अच्छा ये हो गया, प्रावास्टैटिन हो गया, रोजुवा हो गया, ठीक है, ओनली सल्फेशन हो गया, फेस 1, ठीक है, और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा ये हो गया इसका पूरा फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट, ठीक है ना। और इसमें देखो मेन तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये और ये, ठीक है। और इसमें याद रखो कि रोजुवा कुछ भी हो जाए ये ड्रग नहीं भूलना है, कहीं भी कोई भी क्लिनिकल एस्पेक्ट होगा सबसे पहले कौन देगा, क्या देंगे, रोजुवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इसका हाफ लाइफ, इसका टी हाफ लाइफ हाई होता है काफ़ी, लॉन्ग एक्टिंग, इसलिए लॉन्ग एक्टिंग भी होता है। ठीक, रोजुवा रोजुवा रोजुवा, रोजुवास्टैटिन नहीं भूलना है। उसके बाद एक होता है एटोरवा, एटोरवा भी अच्छा पोटेंट होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक ना, और डोज वोज तो वही है कि नाइट वाला तो मैंने बता ही दिया था कि नाइट में जो होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ता है, तो सिर्फ रोजुवास्टैटिन को छोड़ के मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है हम रात में ही देते हैं। लेकिन अब हम दे क्या रहे हैं, रोजुवास्टैटिन तो ये फिर सुबह खा लेते हैं लोग। फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, और वो हो गया तुम्हारा यूजेस हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक, साइड इफ़ेक्ट, ठीक, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो ये क्या कर रहा है, लीवर के अंदर ये सब एंजाइम इनिबिशंस कर रहा है। ठीक है, अब जब एंजाइम इनिबिशन करेगा तो लीवर क्या है, और ज़्यादा कोशिश करेगा इस कोलेस्ट्रॉल के बनाने के लिए, यानी लीवर के सेल में स्ट्रेस को क्रिएट करेगा। अगर लीवर में स्ट्रेस होगा तो लीवर सेल्स डैमेज होंगे, और अगर लीवर सेल डैमेज होंगे तो हम किससे पता करें, उससे की वजह से क्या होगा, हिपैटो टॉक्सिसिटी। ठीक है ना, क्यों हो रही, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ा रहा है। स्ट्रेस कैसे बढ़ा रहा है कि पहला तो इसको मेटाबोलाइज कराना है पूरे को, और दूसरा फिर ये मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी और ज़्यादा बढ़वाना है ना, तो अलग ही फंक्शंस, काफ़ी इसके फंक्शन बढ़ जाते हैं। अच्छा, हिपैटोटॉक्सिसिटी को देखना तो हम कौन से एंजाइम किसको देखते हैं, हम दो चीज़ को देखते हैं, हम देखते हैं तो ALT एलेनिन ट्रांसएमिनेज और AST। ये कैसे पता चलता है, कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट LFT। ठीक ना, LFT कब कराया जाता है, लगभग 3 महीने पे या 6 महीने में 1 से 2 टेस्ट आप करवाना पड़ता है, तो उससे पता चलेगा कि हिपैटोटॉक्सिसिटी कितनी होती है। ठीक, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो गई। इसके बाद एक और कभी कभी हो सकता है, वो होता है मायोपैथी। मायोपैथी लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, और इसमें आप पता नहीं कर सकते, ये काफ़ी समय बाद आती है, मतलब कोई इंसान 8-10 साल से ऊपर खा रहा है ड्रग, तब ये देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है तुम्हारा प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में ये नहीं दिया जाता है। ठीक, तो इतना था तुम्हारा स्टैटिन में।